क्या अपोलो 11 मिशन फेक था और इसे केवल स्टूडियो में फिल्माया गया था? बात करेंगे ऐसे ही सवालों पर जो पिछले 50 सालों से अमेरिका और नासा पर उठाए जा रहे हैं, जैसे कि इस ऐतिहासिक मशीन के ब्लूप्रिंट आज तक किसी को क्यों नहीं दिखाए गए। इस पर नासा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो उनसे खो गए हैं। I am sorry, बाबू। नासा जैसी बड़ी संस्था से कोई चीज खोना नासा पर अंगुली जरूर खड़ी करता है, और ऐसा इसलिए भी कहा जाता आ रहा है क्योंकि अपोलो 11 से जुड़े कई लोगों की अननेचुरल मौत हुई है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि ये वही लोग थे जो नासा और अमेरिका की पोल खोल सकते थे। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा करा क्यों। नंबर 1, अमेरिका स्पेस रेस में आगे होना चाहता था, क्योंकि इससे पहले रशिया, जो कि उस टाइम सोवियत संघ था, ने यूरी गागरिन को स्पेस में भेज दिया था, जिससे अमेरिका इस रेस में काफी पिछड़ गया था और अमेरिका जल्द से जल्द इस फील्ड में नंबर 1 पर आना चाहता था। दूसरा रीजन यह है, अमेरिका चाहता था कि लोगों का वियतनाम वॉर से ध्यान हट जाए और सब मून लैंडिंग के बारे में चर्चा करने लग जाए, क्योंकि वियतनाम युद्ध में बहुत ही गंदी और अमानवीय घटनाएं हो रही थी। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि नासा की फंडिंग बहुत कम हो रही थी और इसी को बढ़ाने के लिए नासा ने यह नाटक रचा। अब वो क्वेश्चन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं और उन पर नासा का क्या कहना है। क्लेम नंबर 1, झंडे का लहराना। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि अगर चांद पर हवा और एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो फिर अमेरिका का झंडा लहरा कैसे सकता है। इस पर नासा का कहना है कि झंडे के ऊपरी हिस्से में एक रोड लगाई गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के ही मंगलयान में भी ऐसा ही झंडा भेजा गया था, जिसके ऊपर एक रोड लगी हुई थी, और जब एस्ट्रोनॉट झंडे को घुमाकर लगा रहे थे तो ये फोर्स के कारण हिल रहा था। न्यूटन के फर्स्ट लॉ, या जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, के अनुसार अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, और अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह तब तक गतिमान रहेगी जब तक कोई भारी फोर्स लगाकर उसे रोका या बढ़ाया नहीं जाएगा। चूंकि चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है तो झंडा काफी देर तक हिलता रहता है। क्लेम नंबर 2, स्पेस सूट और चांद की सतह पर बने जूतों का निशान का आपस में ना मिलना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के स्पेस सूट और चांद पर उनके पैरों की निशान आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। इस पर नासा का कहना है कि जब एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरे तो सुरक्षा और गर्मी से बचने के लिए जूतों पर एक बूट स्लीव्स पहन रखी थी, जिसे मून बूट भी कहा जाता है, जिसे वजन कम करने के लिए वहीं पर छोड़ दिया गया, क्योंकि ऐसे मिशन में वेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लेम नंबर 3, किसी भी तस्वीर में तारों का न दिखना। अपोलो 11 मिशन के किसी भी वीडियो या तस्वीर में तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कि साबित करता है कि अपोलो 11 फेक था और इसे केवल फिल्माया गया था। पर नासा ने कहा है कि चांद की सतह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिस वजह से तारों की रोशनी कम हो जाती है और तस्वीरों में कोई तारा नजर नहीं आ पाता है। क्लेम नंबर 4, तस्वीर किसने खींची। इस मिशन पर 3 एस्ट्रोनॉट गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एड्रिन और माइकल कॉलिंस, जिसमें से नील और बज चांद की सतह पर उतरे थे, जबकि माइकल कमांड मॉड्यूल पायलट थे और चांद के ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे थे। इस फोटो में चांद पर उतरने वाले दोनों एस्ट्रोनॉट दिखाई दे रहे हैं, एक सामने है और दूसरा हेलमेट में दिखाई दे रहा है, और दोनों के हाथ में कोई कैमरा नहीं है। तो ये फोटो फिर खींची किसने। इस पर नासा ने कहा है कि कैमरा एस्ट्रोनॉट के चेस्ट पर माउंटेन था, जिससे फोटो कैप्चर की गई। अगर आप हेलमेट में दिखने वाले एस्ट्रोनॉट को देखेंगे तो दिखेगा उनका एक हाथ चेस्ट पर लगे कैमरे पर है। क्लेम नंबर 5, मिशन की तस्वीर में शेडो अलग अलग दिशाओं में बन रही है। यह तभी संभव होता है जब अलग अलग लाइट सोर्स होते हैं, जबकि चांद पर सिर्फ सूर्य का प्रकाश ही एकमात्र लाइट सोर्स है। इससे पता चलता है कि इसे स्टूडियो में फिल्माया गया था। इस पर नासा का कहना है कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है और जिस वजह से शेडो अलग अलग दिशा में बनती है। दूसरा, चांद की सतह बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, जिस कारण से चांद पर एक से अधिक लाइट सोर्स बनते हैं। क्लेम नंबर 6, जूतों के निशान। किसी ठोस सतह पर जूतों के निशान इतने साफ कैसे ही बन सकते हैं। इस पर नासा का कहना है कि रिगोलिथ के कारण, यानी चांद की सतह वोल्केनो से निकले एसिड की तरह होती है, जो कि काफी नरम होती है, जिस पर निशान काफी साफ और स्पष्ट बनते हैं, और ये निशान चांद पर हवा न होने के कारण लाखों सालों तक ऐसे ही बने रहेंगे। क्लेम नंबर 7, कुछ तस्वीरों में क्रॉस एयर फोटो के पीछे नजर आ रहा है, जबकि वो तो कैमरे का है और सबसे ऊपर नजर आना चाहिए। इस पर नासा ने कहा कि उस टाइम तस्वीर प्रिंटेड होती थी, तो इसमें कलर ग्रीड होने के कारण ऐसा हो जाता है। क्लेम नंबर 8, वेन एलिन बेल्ट। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि एस्ट्रोनॉट जाते समय वेन एलिन बेल्ट से कैसे बच पाए। वेन एलिन बेल्ट सौर ऊर्जा और पृथ्वी की चुंबकीय सतह को जोड़ने का काम करती है, और यहाँ पर रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, जो कि कुछ ही समय में एस्ट्रोनॉट को खत्म भी कर सकती है। इस पर नासा ने कहा है कि इस बेल्ट में एस्ट्रोनॉट ने केवल 5 मिनट का समय ही गुजारा था, और इतने कम समय में इससे कोई खतरा नहीं होता है। क्लेम नंबर 9, जब अपोलो 11 लॉन्च होता
है तो बहुत ज्यादा फ्लेम बनती है, लेकिन जब लूनर मॉड्यूल लैंड होता है तो ऐसा नहीं दिखाई देता है। इस पर नासा ने कहा है कि धरती पर लॉन्च के समय फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का यूज करा गया था, जबकि लूनर मॉड्यूल में ओरिजिन 50 और नाइट्रोजन टेट्रासाइड का यूज किया गया था, जो कि कम और ट्रांसपेरेंट फ्लेम बनाती है। यहाँ हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और नासा का स्पष्टीकरण दोनों बातें रखी है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।